शुभकामनाएं। सभी को बधाइयाँ। सम्राट अशोक भारत के सबसे बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं प्राचीन काल के अंदर। और आज जो हम देखते हैं कि जो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसके अंदर जो चक्र का जो निशान है वो सम्राट अशोक के एम्बलम से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी सम्राट के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसके अंदर शेरों के निशान, बैलों के निशान और धम्मचक्र का निशान है, जिसको हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज लोगों को नहीं पता है कि आज सम्राट अशोक की जयंती है। ये सब क्यों है? वो सब इसलिए है कि हम भारत के लोग जागरूक नहीं हैं। हम भारत के लोग यहाँ पर भगवानों की, देवताओं की जयंती मनाते हैं, जिसके अंदर जिनका कोई ज़्यादा इतिहास नहीं है, जिनका कोई योगदान भी नहीं है। लेकिन जो हम हमारे जो देश का जो झंडा है उसके अंदर जो चक्र का निशान है वो कहाँ से आया है, हम इस बारे में नहीं जानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि थोड़ा देख देता हूँ, ये जो अशोका के जो ट्री लगे हुए हैं, ये अशोका के ट्री कहाँ से आए हैं? तो ये अशोका के ट्री जो है, अशोका जो महान है उनके जीवन से आए हैं। इसी तरह से जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ है वो अशोक ने ही किया था। सबसे पहले जो कलिंगा की जो युद्ध हुआ था उसके बाद में अशोक महान ने बौद्ध धर्म का बड़े स्तर पर प्रचार किया। उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, अपने बेटे को उन्होंने चीन भेजा और पूरे ही दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार है। हमारे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पर लोकतंत्र जो है अपरिपक्व है। तो हम सब लोगों को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं कि भाई भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का जो अशोक का जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, वो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसके अंदर धम्मचक्र का निशान है। तो हम सब लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी होना जरूरी है और हमको अपने अशोक महान की जो जयंती है उसको मनाना चाहिए। घर में अपना मिठाइयाँ बनाना और एक दूसरे को प्यार, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना। तो मैं तो आज सम्राट अशोक की जयंती के मौके पे आप सबको बधाइयाँ देता हूँ और यही शुभकामनाएं देता हूँ। सब मेल मिलाप से, प्यार प्रेम से, भाईचारे से रहे, अपने इतिहास को जाने, अपने महापुरुषों को जाने, क्योंकि ये जो जानकारी हमें भारत का जो मीडिया है वो नहीं देता है। भारत के जो दूसरे जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो नहीं जानते। जब हम अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे, अपने महान राजाओं के बारे में नहीं जानेंगे, जो कल्याणकारी राजा उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो हमें इन सब के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेना जरूरी है और हमको जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की आवश्यकता है और ये जरूरी है सबको। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।